हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं आपके लेके आ गया हूं क्लास 12 से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट नंबर 20 टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले हम लोगों ने 19 पार्ट बना रही हैं, तो जिसने भी पार्ट्स नहीं देखे हैं कृपया वो देख लें। और बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो अब तक के पार्ट्स में हम लोग देख चुके थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनी पॉइंट पे कहां कहां मिलती है। तो जिनने वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पर अभी आ जाएगा, उस पे क्लिक कर लें और वो वीडियो को देख के आए, उस लेक्चर को अटेंड करके आए। तो अब जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं टॉर्क। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम एक काम करते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही लेते हैं यार दोस्तों। बहुत बढ़िया सी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पता ही होता है कि भैया इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए और सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। बस इतना पता होना चाहिए आपको। अब मान लीजिए कि एक डायपोल को मैंने प्लेस कर दिया यहां पर, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है और ये उसका सेंटर है, सेंटर ऑफ द डायपोल। अगर मैं कह दूं इसको L तो कोई बुरी बात नहीं होगी सर, ये तो हो जाएगी L। और इसको भी अगर मैं L कह दूं तो इसकी भी कोई बुरी बात नहीं है। ये डिस्टेंस जो होता है वो L प्लस L कितना होता है, टोटल 2L। ये है पॉजिटिव चार्ज दैट इज Q और ये है नेगेटिव चार्ज दैट इज माइनस Q। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अब अगर देखा जाए तो यहां पर इस Q पर एक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू Q इंटू E। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्यों लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर बात करें कि इस पर भी एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू Q इंटू E। अगर देखा जाए तो यहां पर भी एक फोर्स लग रहा है जो पहले के बराबर है Q इंटू E, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है, F नेट इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो, कि अगर F1 बराबर F2 और अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर देखा जाए तो नेट फोर्स अगर 0 हो तो वो बॉडी लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं करती है, लीनियरली आगे या पीछे मूव नहीं करती है, यानी लीनियर डिस्प्लेस नहीं करती है। और अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा यानी नेट फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, आपको यह पता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस डायपोल के अंदर जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, यानी डायपोल आगे या पीछे विद इन द फील्ड कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। अब टॉर्क किस चिड़िया का नाम है, थोड़ी सी 11th में आपको जाना पड़ेगा। टॉर्क एक प्रकार का सर्कुलर फोर्स होता है। अब सर्कुलर फोर्स मैं इसको ऐसे समझाता हूं, जैसे आपने कभी मम्मी को कपड़े निचोड़ते हुए देखा होगा। एक तरह से मम्मी क्लॉकवाइज घुमाती हैं और एक तरफ से एंटी क्लॉक। जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन बराबर ना हो, क्या समझे आप, जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन बराबर ना हो, जैसे F फोर्स यहां लगा रहा हूं और एक फोर्स यहां लगा रहा हूं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है, देखिए इधर इसका जा रहा है, इसका इधर जा रहा है,
दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बराबर नहीं है। अगर मैं कह दूं कि एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों का ही लाइन ऑफ एक्शन क्या है? इक्वल। तो इस तरफ अगर देखा जाए, जब यहां पर किसी रॉड पर एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो यह होना चालू हो जाता है और यह करने चालू कर देता है रोटेशन, और उसमें प्रोड्यूस होता है टॉर्क। जब टायर घूमता है तब भी प्रोड्यूस होता है टॉर्क। और यहां पर अगर देखा जाए तो एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम नहीं है। देखो दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं लग रहा है। अगर एक इधर ही लग रहा होता, इधर लग रहा होता, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता। एक्सक्यूज मी। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं नेट टॉर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और वही हमें फाइंड आउट करनी है विद इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ डायपोल इज प्लेस्ड इन इट। अगर देखा जाए तो इस डायपोल को मैंने माना कि थीटा एंगल पर प्लेस कर दिया। यह समझ में आया? बिल्कुल बढ़िया। अगर मैंने थीटा एंगल पर इसको प्लेस कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, वो है थीटा। ये ध्यान रखना, जो थीटा एंगल है वो इस पॉइंट पर जो P की वैल्यू है, जो डायपोल मोमेंट है, वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहा है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अब क्या करना है? अगर हम देखें तो जो फोर्स जो लग रहा है इधर और इधर, दोनों नेट फोर्स बराबर है, मतलब दोनों का नेट फोर्स क्या है? जीरो। इस पूरे सिस्टम का नेट फोर्स कितना है? जीरो। लेकिन ड्यू टू द लाइन ऑफ एक्शन, जिसमें लाइन ऑफ एक्शन बराबर नहीं है इस पूरे सिस्टम में, इस फोर्स और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बराबर नहीं है, तो यहां होना चालू हो जाएगा टॉर्क, यानी घूमना चालू। इसको ऐसे खींचो, देखो ये घूम गया, ये घूम गया, ऐसे घूम जाता है ये, यानी कहीं ना कहीं टॉर्क लगेगा। और टॉर्क का फॉर्मूला हो जाए, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं हम, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, और टाउ इज इक्वल टू कितना होता है? टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया, ये फोर्स तो वही उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना फोर्स लग रहा है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो एक्सेस ऑफ रोटेशन से है। द डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, यानी अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस निकालने फोर्स का, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए एक्सेस ऑफ रोटेशन से। अब देखो, अगर देखा जाए तो इस पूरे सिस्टम को अगर मैं ये मान लूं कि यहां पर ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जुड़ा हुआ है, यहां पर एक फोर्स लग रहा है यहां पर, तो जब ये इसको खींचेगा तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये जो घूमेगा, तो यहां पर ये देखने वाली बात है कि जो एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी वो ये होगी। अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से जो ये डिस्टेंस आएगा, जो ये वाला डिस्टेंस आएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इससे। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, L इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जरा देखो यहां पर, बहुत बढ़िया, ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब देखो ये L है, ये थीटा है, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा L साइन थीटा। कंपोनेंट में तोड़ दिए, और ये L कॉस थीटा, इसकी वैल्यू की जरूरत हमें नहीं है। अगर यहां देखें ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? L साइन थीटा, L साइन थीटा। ये है फोर्स और उस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी यहां पर एक टाउ लगेगा। देखो अब सोच के देखना कि इन दोनों को जब खींचेंगे तो ये वाला फोर्स इसको इधर की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, और ये वाला फोर्स इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। देखा जाए तो ये है क्लॉकवाइज, क्लॉक से समझा लिए करो अपने आप को, और ये वाला भी देखा जाए तो ये भी है क्लॉकवाइज। बस यहीं से खेल हो गया इस सवाल का। आपको करना यही था, मेन तो यही चीज थी। चलिए, तो हमारा नेट टॉर्क कितना आएगा? सर दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो एक होगा टाउ 1 प्लस टाउ 2। इसका टाउ 1 कितना होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना? सर
Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L साइन थीटा, L साइन थीटा नहीं, L साइन थीटा, क्या होगा L साइन थीटा प्लस टाउ टू, ये भी क्लॉकवाइज, क्या होगा Q इंटू ई फोर्स इंटू L साइन थीटा, क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा विल बी इक्वल टू टॉर्क नेट इज इक्वल टू 2 क्यू ई एल साइन थीटा, ट्वाइस ऑफ क्यू ई एल साइन थीटा। अब ई को पहले लिख देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, क्यू इंटू टू एल ऐसे लिख दो, 2 इंटू एल इंटू ई साइन थीटा, या मैं कहूं टॉर्क नेट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। आपको कोई बात अगर ऐसी चुभ रही हो तो अभी बता देना। यार एक बात बताओ, Q इंटू टू एल कितना होता है? P, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर हम कहूं कि Q इंटू टू एल की जगह मैंने P रख दिया तो P साइन थीटा आएगा। टॉर्क अप्लाइड या टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्या करें सर? तो ये टॉर्क की जब दो वेक्टर क्वांटिटी का साइन थीटा आता है, तो अगर आप देखेंगे कि अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं P क्रॉस E, या मैं इसको लिख सकता हूं टाउ नेट इज इक्वल टू E क्रॉस P। ये दोनों ही आंसर सही होंगे क्योंकि इन दोनों का ही आंसर जो आएगा वो आएगा PE साइन थीटा, और इसका भी PE साइन थीटा सॉल्व करने के बाद। लेकिन इन दोनों में से कौन सा सही है? यानी PE साइन थीटा तो सही है, लेकिन टाउ इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में PE क्रॉस थीटा, सॉरी P क्रॉस E सही है, या टाउ वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर सही है? ये सही है या ये सही है? चक्कर खा गए? ठीक है, देखते हैं। अब इसको निकालने के लिए स्क्रू रूल लगा दो बस। देखो P का डायरेक्शन, ये P का डायरेक्शन, E का डायरेक्शन, लकीली थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, तो लगा दो थीटा। ठीक है, ये P है और ये E है, ध्यान रखना। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है P से E आना है। जब मैं P से E आ रहा हूं, जब मैं P, चलो E से P जाते हैं, पहले E से P जाते हैं, तो हमारा नेट टॉर्क क्लॉकवाइज है। नेट टॉर्क कैसा है? क्लॉकवाइज। जब मैं E से P जा रहा हूं, जब मैं E से P जा रहा हूं, तो मेरा जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं P से E आ रहा हूं तो मेरा क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज। यानी जो डायरेक्शन होगा टॉर्क का वो P क्रॉस E को सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो टाउ विल बी इक्वल टू P क्रॉस E विथ डायरेक्शन, यानी वेक्टर फॉर्म। And this is how we can be able to derive the formula, that is torque is equal to net torque when an electric dipole is placed in a uniform electric field is equal to tau is equal to PE sin theta। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद आएंगी 2-3 स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन, और फिर इसके हम देख लेंगे कि भाई टॉर्क मैक्सिमम कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ होता है, और 1-2 अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में टाउ के बारे में या टॉर्क के बारे में हम और जानकारी इकट्ठी करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक मारो, चैनल में नए हो तो लाल वाला बटन सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।